हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक न्यू फैन फिक्शन के साथ आई हूँ और मैं ना हर बार भूल ही जा रही हूँ 2-3 दिनों से। मुझे आप सबको विश करना था यार, हैप्पी नवरात्रि। जो लोग नवरात्रि मना रहे हैं उनको हैप्पी नवरात्रि और শুভ শারদিয়া। শারদিয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাইকে। সবাই দুর্গাপুজো খুব ভালো করে মানাও, ঠিক আছে? मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दुर्गा पूजो। तो न्यू एफएफ शुरू होने वाला है। एफएफ का नाम है यू आर नॉट माई ब्राइड। ये चेंज ब्राइड का सीज़न 2 समझ सकते हो, बट जबकि चेंज ब्राइड अब नहीं है तो मैं ना कुछ चेंज ब्राइड का आइकॉनिक मोमेंट, मतलब जो बहुत फ़नी है या फिर कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं ना एफएफ के, जो उसी एफएफ के लिए बना हो और हमने वो कह दिया है तो वो चला गया है, तो मैं उन कुछ मोमेंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, कुछ ही मोमेंट्स को, वरना पूरा स्टोरी ही अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की शुरुआत में हमें अंकल कुरैन को दिखाया जाता है। अंकल कुरैन जो कि जियांग सेक्ट में थे, वो अपने कुछ जो एल्डर्स हैं ना उनके साथ आए हुए थे। जियांग सेक्ट में वो बैठे हुए थे और उनके सामने जियांग फैमिया और मैडम यू बैठी हुई थी। अच्छा, एक बात भूल गई, ये स्टोरी ओमेगा वर्स है और जो चेंज ब्राइट था ना वो ओमेगा वर्स नहीं था, ये ओमेगा वर्स है। तो फिर से स्टोरी पर आते हैं। अंकल कुरैन ने कहा, कांगसे का बेटा कब आएगा, वो कहाँ पर गया है? ये सुनकर जियांग फैमिया मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम यू जो कि थोड़ा सा ना घबरा गई थी, क्योंकि अंकल कुरैन बहुत देर से उनको बोल रहे थे कि लेकर आओ, कांगसे के बेटे को लेकर आओ, मुझे देखना है उसे। बट मैडम यू ना कुछ बहाना बना रही थी और लेट कर रहे थे। लगभग 2 घंटे से अंकल कुरैन अपने सारे जो एल्डर्स हैं ना उनके साथ बैठे हुए थे। 2 घंटे बाद अंकल कुरैन ने जैसे ही ज़ोर देकर बोला ना कि कहाँ पर है, मैडम यू ना उठकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने अपना पसीना पोंछा और बोला, चिरैन, एक तो तुम इतने सालों बाद, लगभग 25 साल बाद हमारे क्लैन आए हो और ऊपर से तुम आते ही कांगसे का बेटा कर रहे हो। तुम्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। मुझसे बात करो, फैंगमियान से बात करो, विंग आता ही होगा। तो अंकल कुरैन ना शांत हो गए थे। अंकल कुरैन जो कि लैन क्लैन के क्लैन लीडर है। लैन क्लैन अभी कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर क्लैन है, बट लैन क्लैन का वो पुराना रुतबा अभी भी है, मतलब वो ताकत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनका जो वो एक शांत भाव और उनका कोई लालच नहीं है किसी के ऊपर, और वो किसी के ऊपर टॉर्चर भी नहीं करते, अपना दबदबा भी नहीं बनाते। एक शांति से वो रहने वाले क्लैन है। उनके पास ताकत है बट वो शांति को ही प्रेफर करते हैं। ज़्यादा दिखावा करना, ज़्यादा पैसों का शो करना या फिर लोगों पर जुल्म करना, ये सब लैन क्लैन नहीं करता है। लैन क्लैन अभी भी इतना बड़ा क्लैन होने के बाद भी, सबसे ताकतवर सबसे अमीर क्लैन होने के बाद भी उनके पास एक अपना महल नहीं है। लैन क्लैन में अभी भी वो पुराने ज़माने में जैसे लोग छोटे छोटे क्वार्टर्स में रहा करते थे, लैन क्लैन में पहाड़ों में जैसे रहा करते थे, अभी भी वो लोग उसी तरीके से रहते हैं, उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। हालांकि लैन क्लैन से जो छोटे क्लैन्स हैं ना, वो कुछ अलग ही लेवल पर चले गए थे, मतलब वो लैन क्लैन से बहुत नीचे थे। उनके पास लैन क्लैन जैसा पावर नहीं था, जैसे कि जिन क्लैन, नी क्लैन और जो जियांग क्लैन है, वैन क्लैन है, ये सारे क्लैन लैन क्लैन जैसे पावर नहीं रखते हैं या फिर उनके जैसा पैसा भी नहीं है इनके पास। बट फिर भी ये बड़े बड़े महलों में रहते हैं और अपनी प्रजाओं पर जुल्म करते हैं और उनसे कर लेते हैं। ऐसा चलता रहता है, मतलब होता है ना कि प्रजाओं से कर लेना, प्रजाओं पर जुल्म करना। हालांकि जो जियांग क्लैन है ना वो ऐसा नहीं करते, बट और जो 3 क्लैन है ना, नी क्लैन, जिन क्लैन और वैन क्लैन, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कर लिया जाता है प्रजाओं से। मतलब पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अभी एक ऐसे फेज़ में था ना कि सब एक दूसरे को दिखाना चाहते थे कि हम ही अमीर है और हम ही सुपीरियर है, लेकिन असलियत में सबसे अमीर क्लैन लैन क्लैन है। बट लैन क्लैन कभी भी ये दावा नहीं करता है कि वो ही सबसे सुपीरियर है, कभी भी नहीं। लैन क्लैन हमेशा ही बहुत ही इंट्रोवर्ट एक क्लैन है। मतलब लैन क्लैन के लोग भी ज़्यादा बाहर के क्लैन्स के जो लोग हैं ना उनसे बातचीत करना, मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो अपने में रहते हैं, अपना कल्टीवेशन स्किल सुधारते हैं, अपना काम करते हैं, उन्हीं में वो खुश है।
तो अभी 25 साल 1-2 साल नहीं, 25 साल बाद जियांग फैमिया, अंकल कुरैन और मैडम यू मिले थे। मतलब ऑब्वियसली मैडम यू और जियांग फैमिया से अंकल कुरैन मिलने आए थे, वो भी जब अंकल कुरैन को पता चला था कि कांग्से सेरेन का बेटा यहाँ पर है। और अंकल कुरैन बस मिलने नहीं आए थे यहाँ पर, वो अपने साथ एल्डर्स को लेकर आए थे और वो कांग्से सेरेन का जो बेटा है उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे लैन क्लैन के तरफ से। अंकल कुरैन, जियांग फैमिया और मैडम यू एक साथ बातें करने लग गए थे। बातें करते करते मैडम यू वहाँ से एक्सक्यूज़ करके ना उठकर कहीं पर चली गई और वो सीधा मतलब मैडम यू सीधा घर के अंदर आई थी और आने के बाद उन्होंने चिल्लाकर कहा, कहाँ गया है वो? तो जो सर्वेंट्स है ना वो कहने लगे, यंग मास्टर वो तो बस अभी अभी आए हैं, और वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। सर्वेंट्स की बातों को सुनकर ना मैडम यू सीधा एक कमरे की तरफ चले गए थे। वहाँ पर जाने के बाद मैडम यू ने उस कमरे का दरवाज़ा एकदम ज़ोर से खोला और अंदर चले गए। जाने के बाद मैडम यू ने चिल्लाकर कहा, जियांग चैंग, मैंने जो कहा है वो करो, तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। जियांग चैंग जो कि अपनी मदर को देखकर ना उसके आंखों में आंसू था, उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था और वो बस चिल्लाकर कहता है, मदर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वहाँ से मेरे लिए रिश्ता नहीं आया है, वहाँ से विंग के लिए आया है रिश्ता। जियांग चैंग की बातों को सुनकर मैडम यू ने कहा, तुम पागल हो गए हो? उस लड़के का रिश्ता मैं लैन क्लैन में होने दूंगा, ये तुम्हें लगता है? जल्दी से रेडी हो जाओ। और हाँ, आज से तुम्हारा नाम जियांग चैंग नहीं है, तुम आज से वी वुशियान हो और तुम्हें ये नाम कैरी करना होगा। लैन क्लैन का रुतबा तुम्हें अभी पता नहीं चला, शादी के बाद ही तुम बच्चे पैदा करोगे और फिर तुम्हारा जो बेबी होगा वो होगा अगला हायर लैन क्लैन का, क्योंकि जो लैन क्लैन का होने वाला कुल प्रमुख है उन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है और उनकी शादी के बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि कुल प्रमुख का शादी थोड़ा सा देरी से होता है। और वैसे भी अभी तक जो लैन क्लैन का फर्स्ट प्रिंस है ना वो कुल प्रमुख बने भी नहीं है। उनका मतलब ऐसी बातें चल रहा है कि कुछ ही दिनों में उनको कुल प्रमुख बना दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक कुल प्रमुख बने नहीं हैं। और यहाँ पर जियांग सेक्ट में विंग के लिए रिश्ता आ गया है लैन क्लैन के सेकंड प्रिंस के लिए, मतलब हंगवन जुन के लिए। जियांग चैंग जो कि बिल्कुल भी राज़ी नहीं था विंग की जगह रेडी होकर उनके सामने जाए और अपने आप को जियांग चैंग ना कह के विंग का जो नाम है ना उससे इंट्रोड्यूस कराए, बट मैडम यू ज़बरदस्ती जियांग चैंग से ये काम करवाते हैं। अंकल कुरैन जियांग चैंग को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे। मतलब जियांग चैंग का जो फेस है ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कांग्से सेरेन और वी चांगसे का बेटा है, बट जब जियांग फैमिया और मैडम यू ने कहा है तो हो सकता है। मतलब अंकल कुरैन ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये लोग धोखा दे रहे हैं। अंकल कुरैन जियांग चैंग को विंग समझ के देखते हैं और वहाँ पर ना शादी फिक्स हो जाता है विंग का और वांग जी का, लान वांग जी का शादी वहाँ पर तय हो गया था। और अंकल कुरैन वहाँ से मतलब जियांग क्लैन से निकल भी चुके थे लैन क्लैन के लिए। अंकल कुरैन के जाने के बाद जियांग चैंग जो कि सीधा अपने कमरे में आ गया था और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया था। दूसरी तरफ जियांग फैमिया जो कि अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उन्होंने चिल्ला कर कहा, यू तुम क्या करना चाहते हो? तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो? अगर लैन क्लैन के लोगों को पता चल गया कि हमने उनको धोखा दिया है, हम उनको धोखा दे रहे हैं, तो तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ये कर क्यों रहे हैं? विंग हमारा बच्चा है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और जियांग चैंग वो तो राज़ी भी नहीं है, तुम कितने सारे ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, पूरे क्लैन को दांव पर लगा रहे हो, तुम्हें आइडिया भी है। बट मैडम यू जो कि जियांग फैमिली की बातों को इग्नोर करती है और कहती है, मैं बस अपने बच्चे का एक ब्राइट फ्यूचर चाहता हूँ। और वैसे भी कोई भी विंग को और जियांग चैंग को आज तक नहीं देखा है, अदर जो बाहर के क्लैंस है उन्होंने नहीं देखा है विंग और जियांग चैंग को, क्योंकि विंग और जियांग चैंग दोनों ही ओमेगास हैं। जियांग्स के 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, दोनों ही ओमेगास हैं। लड़की का नाम जियांग याली है जो ऑलरेडी मैरिड है जिन क्लैन में, और लड़के का नाम जियांग चैंग है जो ओमेगा है, और उनका जो अडॉप्टेड सन है वी वुशियान वो भी एक ओमेगा है।
हिस्टोरिकल टाइम में जो ऊंचे घराने के ओमेगाज होते थे या फिर बेटियां होते थे ना, उनको ऐसे सरेआम बाहर नहीं निकाला जाता था, तो इसलिए उनको लोग पहचानते ही नहीं थे। मतलब लोग पहचान ऐसे जानते तो था कि इस घर में बेटियां है या फिर ओमेगास है, बट कैसे दिखते हैं, वो कैसे हैं, ये लोग नहीं जानते थे, क्योंकि उनको सामने आने ही नहीं दिया जाता था। इसीलिए अदर जो क्लैन्स है, लैन क्लैन और अदर जो क्लैन्स है, उन्होंने कभी भी विंग और जियांग चंग को नहीं देखा है। इसीलिए मैडम यू इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी और उन्होंने जियांग चंग का रिश्ता, मतलब विंग के नाम को लेकर जियांग चंग को लैन क्लैन में शादी करवाने के बारे में सोचा है। शादी जो कि बहुत ही जल्द आ गया था, क्योंकि अंकल कुरैन बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए थे। मतलब वो ना बिल्कुल भी अब नहीं चाहते थे कि विंग जियांग क्लैन में रहे। विंग जो उनकी प्यार, उनका जो इकलौता प्यार है ना, उसका निशानी है। हालांकि विंग का फादर कोई और है और अंकल कुरैन ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो कांगसे सरन से एक प्योर लव करते हैं, जहाँ पर कोई जेलसी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है कि कांगसे सरन ने उन्हें नहीं चुना, किसी और को चुना है, ऐसा कुछ नहीं है। कांगसे सरन के डेथ के बाद बहुत सालों बाद जाके उन्हें पता चला था कि कांगसे सरन और वी चांगसे का एक बेटा भी है जो जिंदा है, लेकिन कहाँ पर है ये नहीं पता चला था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले अंकल कुरैन को ये पता चला था कि कांगसे सरन और वी चांगसे का बेटा अभी जियांग सेक्ट में है और वो जियांग सेक्ट का अडॉप्टेड सन है। तो अंकल कुरैन सीधा जियांग सेक्ट पहुंच गए थे। जब अंकल कुरैन को ये बात पता चला कि विंग एक ओमेगा है, तो उनके दिमाग में पहले ही ये ख्याल आ गया था कि वो विंग का शादी अपने छोटे नेफ्यू से कराएंगे। अभी अपने बड़े नेफ्यू से वो विंग का शादी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो ना लैन शिचैन अभी सामने उनका जो राज्य अभिषेक है वो होने वाला था, वो होने वाला कुल प्रमुख बनने वाले थे, और साथ ही में उनके सर पर इतना ज़्यादा जिम्मेदारी था। और अंकल कुरैन शक कर रहे थे कि उनका जो बड़ा नेफ्यू है वो किसी और से शायद प्यार करते हैं। इसीलिए अंकल कुरैन ने अपने छोटे नेफ्यू का शादी विंग से तय करने के बारे में सोचा था। उनका छोटा नेफ्यू जो कि बहुत ही रेयर है कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने आए, एक दो बार ही हुआ है कि उनका छोटा नेफ्यू हंगवन जुन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने आया हो, वो भी एकदम ही क्राइसिस के टाइम पर। मतलब जब एकदम जंग छिड़ जाता था या फिर लैन क्लैन को कोई बहुत ही बड़ा मुसीबत आ जाता था लैन क्लैन के ऊपर, तब भी उनका जो छोटा नेफ्यू है हंगवन जुन वो बाहर आता था और तभी सभी लोग उसको देखते थे। वरना तो वो क्लैन में ही अपने ही एक सर्कुलेशन में रहता था। मतलब उनका जो छोटा नेफ्यू है वो ज़्यादा किसी से बात करना, घुलना मिलना या फिर हंसी मजाक करना उतना पसंद नहीं करते और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर है, बट फिर भी चलेगा, वो विंग का ध्यान रख लेंगे। मतलब अंकल कुरैन के दिलो दिमाग में एक जुनून सा छा गया था कि उन्हें बस विंग को अपने पास रखना है, और इसी जुनून के चक्कर में उन्होंने विंग का और वांग जी का रिश्ता तय कर दिया था। और वो आकर क्लैन में ये बात बता भी चुके थे। वांग जी जो कि बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे शादी नहीं करना था, बट अंकल के कहे अनुसार उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंकल एल्डर है और अंकल कुल प्रमुख है। तो अंकल अगर उसे कोई भी चीज़ करने को कहेगा तो वांग जी मना नहीं कर सकता है। वांग जी रूल्स का पक्का है, तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो शादी करेगा। लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि वो कभी शादी नहीं करना चाहता था। अंकल कुरैन वांग जी और जवजन के सामने एक तस्वीर को रखते हैं, एक पेंटिंग जो कि जियांग चंग का था वो रखते हैं और बोलते हैं कि ये विंग है और इसी से वांग जी शादी करने वाला है। जवजुन जो जियांग चंग को देखते ही बोलते हैं, वांग जी ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देखना तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। वांग जी ने अपने टेढ़े आँखों से, मतलब आँखों को टेढ़ा करके जियांग चंग को देखा। उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, वो बस वहाँ से बिना कोई जवाब दिए चला गया था। वांग जी यहाँ पर गुस्सेल तो है लेकिन बिल्कुल भी अनडिसिप्लिन नहीं है। उसे गुस्सा आता है बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता है, और लैन के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना भी वो अच्छी तरीके से जानता है और दूसरों से फॉलो करवाना भी जानता है।
यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें 1 महीना बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग सेक्ट और लैन सेक्ट में चीज़ें अदला-बदली शुरू हो गया था। मतलब रिश्तेदारों में जैसे चीज़ें अदला-बदली होता है ना, नए रिश्तेदारों में कभी कुछ आना, कभी कुछ देना, वैसे शुरू हो गया था और डेट भी फिक्स हो गया था शादी का। लैन सेक्ट और जियांग सेक्ट दोनों ही सेक्ट अपने-अपनी तरफ से शादी का पूरा तैयारी कर रहे थे और देखते ही देखते शादी का डे भी आ गया था। लैन क्लैन वाले जियांग सेक्ट पहुंच गए थे और जियांग सेक्ट में अदर्स जो क्लैन्स हैं ना, वो भी पहुंच गए थे। शादी का पूरा समारोह एकदम भरा हुआ था लोगों से। एक कमरे में जहाँ पर जियांग चंग रेडी हो रहा था, उसके पास कोई जियांग चंग को अच्छे से रेडी कर रहा था और एक इंसान जो कि बैठकर देख रही थी, वो और कोई नहीं, वो जियांग यानली थी, जिसके बाहों में जिंगलिन था। जिंगलिन जो कि अभी बस 1 ही साल का हुआ है, वो अपने मामा को रेडी होते देख रहा था और जियांग चंग को रेडी कर रहा था विंग। वहाँ पर एकदम साइलेंस था, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं था। मतलब सभी समझ पा रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, बट वो कुछ कर नहीं सकते। जियांग चंग जिसके आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। ऑलमोस्ट जियांग चंग पूरा रेडी हो चुका था, बस उसका जो वेल है ना, वो पहनना बाकी था। जियांग चंग बैठा हुआ था और अपने आप को आईने में देख रहा था। फिर ना वो हंसता है, हंसते हुए कहता है, मेरा वजूद ख़त्म हो गया है। अब मैं वो नहीं रहा जो मैं बचपन से था। अब तो मैं वी वुशान बन चुका हूँ। विंग जो कि अपने ब्रदर को देख रहा था, वो कुछ कर नहीं सकता। वो मैडम यू की बातों को टाल नहीं सकता है। मैडम यू जिन्होंने उसे पाला है, हाँ उसे पता है मैडम यू कभी भी विंग को अपना बेटा नहीं मानते हैं। विंग को पता है मैडम यू ना ही विंग को अपना बेटा मानते हैं, ना ही विंग से प्यार करते हैं, विंग को पसंद ही नहीं करते। उन्होंने बस अपने घर के एक नौकर चाकर जैसे रखते हैं ना, नौकर चाकर को, शायद उससे भी बदतर तरीका अपनाया है। उससे भी बदतर तरीके से मैडम यू विंग के साथ बिहेव करते हैं। बट जो प्यार उसे जियांग चंग से मिला है, विंग को जो प्यार यानली से मिला है, जो प्यार अंकल जियांग से मिला है, उसके खातिर विंग चुप है। उसके खातिर विंग चाहता है कि जियांग चंग शादी करे। और अगर मैडम यू को लगता है कि जियांग चंग का शादी होने के बाद जियांग चंग पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करेगा, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो अगला हायर है वो लाएगा, तो इसमें विंग भी खुश है। लेकिन जियांग चंग खुश नहीं था। वो रो रहा था, वो बहुत रो रहा था। वो हंस रहा था, रो रहा था, पागल की तरह बिहेव कर रहा था। उसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि वो विंग का आइडेंटिटी लेकर शादी करेगा, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसे वो जानता नहीं है, जिसे वो प्यार नहीं करता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। वहाँ पर एक इंसान जो कि बहुत देर तक शांत बैठी हुई थी, वो उठती है और अपनी बाहों से जिंगलिंग को एक सर्वेंट को देती है और बोलती है कि इसे बाहर लेकर घुमाओ। तो सर्वेंट ना जिंगलिंग को लेकर चली गई थी। फिर यानली ने दरवाज़ा बंद किया और वो जियांग चंग के पास आई। आने के बाद उसने कहा, अचिंग उठो यहाँ से। जियांग चंग अपनी शिजी की बात को सुनकर ना उठकर खड़ा हो गया था। उसने कहा, क्या हुआ शिजी? यानली ने जियांग चंग के आंसुओं को पोंछा और जियांग चंग के हाथों में कुछ पैसा दिया। बहुत सारा ऐसे कॉइन्स और जो पुराने ज़माने के कागज़ के नोट होते थे ना, वो दिया और बोला, निकलो यहाँ से। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो और अगर ये शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाया जाता तो शायद मैं ऐसा नहीं करती, शायद मैं चुप रहती और ये शादी होने देती। लेकिन ये शादी ये गलत है। तुम विंग का आइडेंटिटी लेकर शादी नहीं कर सकते। अगर उन्हें बाद में पता चलेगा कि तुमने उन्हें धोखा दिया है तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। वो नहीं देखेंगे कि तुमने किस सिचुएशन में आकर उन्हें धोखा दिया है, वो तुम्हें ब्लेम करेंगे और साथ में तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। लान वांगजी का, प्रिंस लान वांगजी का भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। 2 क्लैन के रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे और इससे विंग के लाइफ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे तो अच्छा कि तुम भाग जाओ। तुम अगर अभी यहाँ से भाग जाते हो तो अभी बस 2 क्लैन, लैन क्लैन और जियांग क्लैन के बीच का रिश्ता ख़राब हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। 2 जिंदगियाँ बर्बाद नहीं होगा।
चिंग, तुम जाओ। अगर तुम अभी नहीं गए तो शायद तुम पूरे ज़िंदगी के लिए यहाँ पर फंस जाओगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जियांग चंग अपनी शिजे की बातों को सुनता है और उन पैसों को लेता है और एक बार ना शिजे को और विंग को देखता है। वो विंग और शिजे को दोनों को एक साथ ही में हग कर लेता है और वहाँ से ना पीछे से वो निकल जाता है। वो वही अपने वेडिंग रोब्स में था, उसी वेडिंग रोब्स को पहनकर ही वो वहाँ से निकल गया था। विंग जो कि जियांग चंग के जाने के बाद ना बहुत नर्वस हो गया था। उसने कहा, शिजे, मैडम यू अभी आने वाली होगी, हम मैडम यू को क्या कहेंगे? शिजे ने कहा, यानली ने कहा, मदर, उनको मैं समझा दूंगी। विंग, तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मदर तुम पर अपना गुस्सा उतार देंगे। विंग ने कहा, नहीं शिजे, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। यानली ने कहा, आशियन जाओ यहाँ से, मदर आती ही होंगी। उन्होंने अगर तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो उनका सारा गुस्सा तुम पर उतरेगा। मदर कभी भी मुझ पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकती, तुम जाओ यहाँ से। विंग जो कि यानली की बातों को सुनकर ना वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन दरवाजे पर जाते ही वो रुक गया था क्योंकि सामने मैडम यू खड़ी थी। उन्होंने कहा, जियांग चंग कहाँ पर है? यानली जिसने कहा, मदर वो अचिंग। यानली कुछ और कह पाती उससे पहले मैडम यू ने कहा, यानली तुमने सही नहीं किया। यानली ने थोड़ा सा हिम्मत जुटाया और कहा, मदर मैंने एकदम ही सही काम किया है। मैंने बस अपने भाई को उसका आइडेंटिटी लौटा दिया है जो आप उससे छीन रहे थे। यह सुनकर ना मैडम यू इतनी गुस्से में आ गई थी, उनके हाथों से ज़ीडेन बाहर आ गई थी। ज़ीडेन के बाहर आते ही ना उन्होंने सीधा ज़ीडेन का वार किया और वो भी विंग पर। वो कभी भी अपनी बेटी पर तो ज़ीडेन से वार नहीं करेंगे ना। और ऑब्वियसली अब यानली मैरिड है और वो जिन क्लैन की महारानी भी बन चुकी है, तो मैडम यू यानली पर तो अपना गुस्सा नहीं उतार सकती थी, इसलिए उन्होंने विंग पर अपना गुस्सा उतारना शुरू किया। विंग जो कि उसे इतना दर्द हो रहा था ना, मैडम यू ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार अपना ज़ीडियंट इस्तेमाल किया था विंग पर, जिससे विंग का हालत एकदम ही बुरा हो गया था। विंग के पीठ पर 7 कट्स आ गए थे, मतलब जो ज़ीडियंट का निशान है ना वो पड़ गया था और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। विंग ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसके मुंह से भी ब्लडिंग हो रहा था, उसका जो विजन है ना वो एकदम ही ब्लर हो गया था। यानली जो कि विंग के पास आई और विंग को हग कर लिया, एकदम ही विंग को अपने बाहों में एकदम पकड़ लिया और मैडम यू से कहा, मदर आप क्या कर रही हो? मैडम यू अपने सर के पसीनों को पोंछते हुए बोलते हैं, सब कुछ इसके वजह से हो रहा है। हमारे परिवार में जितना भी अशांति होता है, जितना भी गड़बड़ होता है, सब कुछ इसकी वजह से होता है। मैडम यू ये बोल रही थी और उन्होंने एक बार फिर अपना ज़ीडियंट उठाया, लेकिन इस बार उनका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वो जियांग फैमिया थे। जियांग फैमिया ने मैडम यू का हाथ बहुत ही कस के पकड़ा था। उन्होंने कहा, यू, अगर तुमने एक और बार ज़ीडियंट का वार किया विंग के ऊपर तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। मैडम यू ने कहा, फैंग यान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस लड़के के लिए तुम मुझे छोड़ोगे? तभी वहाँ पर सर्वेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि अब जो ब्राइड है उनको ले जाने का वक्त हो गया है। लैन क्लैन वाले विंग को लाने के बारे में बोल रहे थे। जियांग फैमिया ने मैडम यू की तरफ देखा और बोला, चाहे तुम अपना पूरा जोर ही क्यों ना आजमा लो, अंत में जो किस्मत में लिखा हुआ है वही होगा। अब देखो, जियांग चंग यहाँ से भाग चुका है, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमें विंग और वांगजी का ही शादी करवाना होगा, हमें ब्राइड विंग को ही बनाना होगा। और अब तो तुम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर अभी ये शादी नहीं हुआ तो लैन क्लैन हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ये सुनकर ना मैडम यू एकदम अपना दांत पीसती रह गई और जियांग फैमिया नीचे बैठकर विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है चेंज ब्राइड का सीज़न 2। मैंने बोला था ना कि ये स्टोरी एकदम ही डिफरेंट है, एकदम पूरा अलग, बट थोड़ा थोड़ा किक मिलेगा आपको चेंज ब्राइड का। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। बाय बाय, कल मिलेंगे।